मीडिया कर्मी भी नहीं बोलूंगा, मीडिया वाले मेरे भाई हैं। उनका सारी जिंदगी में मेरे साथ एक सहयोग रहा है कि मैं इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा। जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी ये मेरी बड़ी बड़ी खबरें लगाते थे। और मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मेरे लिए गर्व की बात है, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा का कोई स्टार पूरी यूपी के अंदर काम करता है। सहारनपुर से लेके बलिया तक काम करता है, बिजनौर में काम करता है, पूरी यूपी में मथुरा से आगरा से लेके मिर्जापुर तक काम करते हैं। मैंने नेपाल बॉर्डर पे भी काम किया, बिहार बॉर्डर पे भी काम किया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, सारे बॉर्डरों पे काम किया। और मेरी ड्यूटी कोई बीजेपी संगठन की तरफ से नहीं लगी थी, मेरी ड्यूटी सीधी पीएमओ से लगी थी। मोदी जी ने मेरे पे भरोसा किया और जो लोग मुझे गलत ठहराना चाहते थे मोदी जी ने को दरकिनार करके पूरी यूपी में ड्यूटी दी और हम उसमें कामयाब रहे। और मैं एक लक्की रहा मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए। जहां जहां मैंने प्रोग्राम किए वहां 100 के 100% सीटें बीजेपी ने जीती। एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां आपका भाई प्रचार करने मोदी जी के साथ गया हो, योगी जी के साथ गया हो, कोई सीट हारे। जहां कई बार सीटें नहीं आती थी वहां भी सीटें आई। तो मतलब आपका कहने का भाव है जहां आपने प्रचार किया, मतलब योगी जी के जीत के पीछे आपका सबसे बड़ा हाथ है? मेरा हाथ नहीं, मैं लक्की हूँ। ऐसे तो हमारे कैथल के रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हैं, जहां जाते हैं हरा के आ जाते हैं। एक वो भी है, वो भी स्टार प्रचारक है कांग्रेस के। और कभी चौधरी देवीलाल जी होते थे, हमारे ताऊ देवीलाल जी, जो पूरे इंडिया के अंदर जाते थे। मैं तो कहता हूँ हरियाणा के लिए मेरे को बड़ा दर्द आता है। जब पूरी यूपी में मैं घूमता था, हरियाणा का कोई भी नेता किसी भी पार्टी का मुझे किसी बड़े मंच पे नजर नहीं आया। मैं भी सोचता था काश हमारे हरियाणा में भी ऐसा कोई लीडर पैदा हो, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह हैं। ऐसा कोई लीडर ही नहीं था। आज जरूरत है हरियाणा को भी कि ऐसे लीडर पैदा हो। पंजाब से हरियाणा को सबक लेने की जरूरत है। और मैं गारंटी करता हूं जब 2024 का चुनाव आएगा, जो खानदानी परंपरा हरियाणा के अंदर राजनीति की है वो भी बोरिया बिस्तरा बांधने के लिए तैयार हो जाओ। आने वाला ठीक उनका भी नहीं है। जैसे पंजाब में आम आदमियों की जीत हुई है, हरियाणा में भी यही होने वाला जा रहा है। जो खानदानी परंपरा चली आ रही है, मैं कहता हूं लगभग सबकी छुट्टी हो जाएगी। जो खानदानी बाप दादा के नाम से वोट मांगते थे, सबकी दुकानदारी बंद होने वाली है। ये हरियाणा की मैं एडवांस में बोल रहा हूं। और जो बोलता हूं वो होता भी आज तक। जैसे पंजाब में हुआ है, 2024 में हरियाणा में भी होने वाला है। और जो लोग नए जब वहां मोबाइल की रिपेयर वाला जीत सकता है, लोग कहते थे, मेरे को भी कहते थे, रोकी मित्तल क्या है, ढोलकी बजाने वाला है, गाने बजाने वाला है। वो गाने बजाने वाले भगवंत मान ने सबकी ढोलकी बजा दी, सबकी दुकान बंद कर दी। यहाँ भी कलाकारी दुकान बंद करेंगे। आने वाला टाइम बताएगा कि हम क्या करने वाले। हरियाणा के अंदर जो खानदानी परंपरा हरियाणा हो जाएगी, नए लोग आएंगे, नई परंपरा आएगी। और जो बड़े धुरंधर है कहते हैं हम हरियाणा चलाते हैं, हरियाणा की जनता चलाएगी, अब नेता नहीं चलाएंगे। आपके संबंध हरियाणा सरकार से अच्छे नहीं है, तो क्या आप हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार की ढोल की बजाएंगे? यहाँ मैं संगठन की तरफ से काम नहीं करता, सबको पता है। मैं मोदी जी का भक्त हूँ, मोदी जी की तरफ से काम करता हूँ। योगी जी मुझे पसंद है, वो ईमानदार है, हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं उनके साथ हूँ। हरियाणा के अंदर जो मैंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, आप सबको पता है कि वो सारे के सारे जिन लोगों के नाम लिए थे उनकी चैट तक पकड़ी गई, उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे तक पकड़े गए। मैं झूठा नहीं था, मैं कहता था कि एमएलए की नहीं चलती, आपके सामने के क्या होता है। और जिंदगी के अंदर एक बात बताता हूं, मैं गीता को मानने वाला व्यक्ति हूं। कई लोग कहते हैं कि आप बीजेपी में रहोगे। युद्ध तो पांडव भी नहीं चाहते थे, लेकिन कौरवों ने कभी लक्ष्य ग्रह, कभी चीरहरण, कभी उनको वनवास देना। मैं चाहता नहीं हूं कि सारी जिंदगी बीजेपी को छोड़कर जाऊं, लेकिन कुछ लोग यदि बार बार टॉर्चर करेंगे कि मैं ऊपर मेहनत करता रहूंगा, नीचे मेरी मेहनत को पानी फेरते रहेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा दिन आए कि मुझे दिक्कत आए। तो आप ये देखो, मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं, जब मेरे को जेल में डाला गया, कुछ दिन पहले चालान पेश हुआ कोर्ट के अंदर, जो सीढ़ी दी गई पुलिस की तरफ से, उसमें मैं दूर दूर तक भी खड़ा, वहां सैकड़ों लोग खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं। और उसमें मेरी एफआईआर में लिखा रोकी मित्तल बहन ने। मैं पूछना चाहता हूं अन्य कहाँ है? एक रोकी मित्तल को टारगेट किया, कोई थप्पड़ मारता मैं नजर नहीं आया, कोई हुटिंग करता मैं नजर नहीं आया। फिर उसके बाद भी मैं जेल में गया, फिर वो केस रफा दफा भी हो गया, फिर धाराएं भी टूट गई। और एक डीएसपी दिलीप सिंह
उस टाइम मेरे को 11 तारीख को कहता है कि आपको कई केसों में फंसा देंगे। यदि मैं कसूरवार था उसको तो 1 साल हो गया, 11 तारीख तो 1 साल पहले निकल गई। यदि मैं कसूरवार था, कोई मैंने गलत काम किए थे, फिर FIR क्यों नहीं हुई? फिर कहां चले गए? इसका मतलब परिप्लान्ड है सारा। मैं तो आज भी कहता हूं कि भैया अच्छी गाड़ी चलाने वाला भी ड्राइवर बेकार हो ना तो उसको भी ठोक देगा, और ये जो ड्राइवर अच्छा होगा ना टूटी फूटी गाड़ी को भी अच्छे तरीके से चला देगा। पंजाब से सबक लेना चाहिए। एक योगी जी हैं जो इतना मान सम्मान देते हैं, मोदी जी हैं इतना सम्मान देते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर मेरे बाद में जो पब्लिसिटी के लोग आए, अब वो क्या कर रहे हैं वो सारा हरियाणा जानता है, सारा देश जानता है। तो रोकी भाई, हरियाणा में सरकार चेंज हो जाएगी या मुखिया? मैं एक बात कहता हूं, कई लोगों ने एक बात बोली, मेरे को भी ट्रोल करते हैं लोग कि रोकी मित्तल तो हाजिरी मार रहा है, पानी फेंक रहा है, चमचागिरी कर रहा है चेयरमैनी के लिए। मैं आज कैथल की मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं जिंदगी में भी चाहे CM साहब रहें ना रहें, कोई भी आए, हरियाणा में कभी भी चेयरमैन का पद नहीं लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं इससे ऊपर उठ चुका हूं। और धन्यवाद है खट्टर साहब का, CM साहब का। मैं कुएं का मेंढक था, उसने बाहर निकाला और समंदर में फेंक दिया। अब पूरी दुनिया मेरे को नजर आती है और बड़े बड़ा सिस्टम मुझे नजर आता है। अब मुझे छोटी राजनीति करनी भी नहीं है। फिर जब आप जो सरकार चेंज करोगे या मुखिया? मैं कहता हूँ सिस्टम चेंज होना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचारियों को साथ लेके चले, चापलूसों को साथ लेके चले, जात पात से ऊपर उठकर जो राजनीति करेगा, मैं कहता हूँ CM बनने का अधिकार उसी को है। और ये मोदी जी को देखना है कि हरियाणा कैसे बचाना है और हमने कैसे। अब देखो, मैंने पूरे यूपी में काम किया, समाजवादी की 3 गुना सीटें हो गई, वहां भी हमने इतनी फाइट की। जब योगी जी ने इतना काम किया, वहां भी फाइट थी, तो हरियाणा में तो हम करते कुछ नहीं। मैं तो टेंशन में उस बात का कि 24 में हमारा क्या होगा। पंजाब हमारे ऊपर सर पे चढ़ के आ गया, वहां सुपड़ा साफ कर दिया सबका, और दिल्ली में ऐसा हुआ, हम बीच में है। मुझे तो डर सता रहा है, और इनको सोचना भी चाहिए। अभी से मॉडल टाउन में इसलिए मैं, आप नगर परिषद में तो खेल रहे हो, अगर लड़ो बड़े नहीं लेनी भी नहीं है। मोदी जी का प्रचार, सरकार का प्रचारक नहीं हूँ। योगी जी मुझे पसंद है, मैंने किया, और मैं लोकल नहीं करूंगा। मैं तो मेरे लिए कितनी गर्व की बात है, जहां बड़े बड़े जिन लोगों ने मेरे को, उनकी छोटी सोच हो सकती है, पर किया कि जी मेरे को, आप लोगों ने मेरे को प्रमोट कर करके कहा क्या जीत होगी। हरियाणा का मुझे कोई नजर नहीं आया। अरे कैथल का बेटा पूरी यूपी में प्रचार कर रहा है। क्या 2024 में मोदी के कहने पर अगर कि मेरे साथ क्या हुआ, और मोदी जी से मेरी जल्दी मुलाकात होने वाली है। जल्दी नहीं क्या अभी तक? मैंने नहीं बताया, जो आगे कुछ कर सके। अब तो बड़ा धन्यवाद को कि भाई मेरे को जेल भेज के नेता बनाया। उनका गोंदवान तो गाने बजाने वाला है, नाचने गाने वाला है, ये क्या CM बनेगा? बना के नहीं बना। अब तो हरियाणा में भी सोचता है, अब तो हरियाणा के ऊपर भी कटाक्ष। पंजाब से जुड़ा रहूंगा। क्यों? मैं हरियाणा का नहीं, मेरे हरियाणा से नहीं जुड़ा। हरियाणा सरकार तो नहीं है, जनता चाहेगी। रोकी जी, एक है सवाल सीधा ये है कि क्या आप मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर हैं भ्रष्टाचार का नाम था, जब चैट में उनका नाम था तो इसका मतलब भ्रष्टाचार था, तभी तो नाम था। यदि उसका नाम ना होता, अब मान लो 2.5 करोड़ रुपये यहाँ पकड़े गए करनाल में, DTP था, तो एक ही DTP की तलाशी हुई, सारे DTP के लोग तो पता नहीं कितना माल निकलेगा। जब भ्रष्टाचार है तभी तो पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब ग्राउंड स्तर पे काम करेंगे। खाली AC में बैठने से राजनीति नहीं होती। और यदि इतने बड़े स्टार होते तो इनको पंजाब में भी ड्यूटी लगती, यूपी में भी ड्यूटी लगती। आप समझ सकते हो कि मोदी जी ने मेरे को चुना, कोई तो बात थी। यूपी में कौन सा गाना आपका फेमस है जिससे ज्यादा वोट मिले हो? कौन सा गाना है? अरे सबसे गाना वो था मेरा कि सबको धूल चिटा, योगी आएंगे डंके की चोट पे। सेकंड गाना मेरा वो चलता था, वैसी जैसे छत्ती फिरते यूपी में धक्के खाते। वो गाना मेरा बड़ा चला। मैं जो भी गीत गाता था एक अलग ही अंदाज होता था। और एक चलता था, साइकिल टूटी, साइकिल टूटा, हाथी रूटा, फिसल गया रे हाथ, मैदान में सबका बाप योगी आदित्यनाथ। जब मैं यूं करता था लोग यूं टूट पड़ते थे। अरे ये जोश तो कैथल का ही था ना भाई। आप खुद मान रहे हैं? आप यकीन करो कि बात कहूं, आप बोले कि सुनो, एक बंदे ने बोला यूपी में आप कौन सी मिट्टी के बने हो? सच बोलूं, मैं बोला कि मैं उस मिट्टी का बना हूं जिसमें महाभारत हुआ था, जिसमें गीता का उपदेश हुआ था। और मिट्टी के योद्धा मारे नहीं खाते भाई। यहाँ तो धर्म है, धर्म की लड़ाई हुई थी और धर्म की विजय हुई थी। सच और झूठ की लड़ाई है। और मेरी बात सुनो, लोगों को कुछ भरम था कि चेयरमैन के लिए, मैंने आपके सामने एक बात बोली है, हरियाणा में जिंदगी में भी CM भी बदल जाए, कभी चेयरमैन रोकी मित्र नहीं करेगा हरियाणा लेवल की।
इससे बड़ी बात करेंगे, इससे छोटी बात नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को यूपी में भाजपा को वोट नहीं मिले, योगी को वोट मिले। देखो योगी जी का काम है, देखो भाजपा को वोट, मोदी जी के वोट मिल गए, सीएम बना दिया, उसके बाद तो उसके काम भी बोलते हैं। योगी जी ने काम किया, गुंडागर्दी खत्म करी। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा के अंदर जात पात देखी जाती है, वहां काम देखा जाता है, वहां काम को सलाम है। हरियाणा के अंदर जात पात देखी जाती है। चेयरमैन क्या है? चेयरमैन एक डीसी रेट की नौकरी है, अच्छी पावर हो, आदमी वालों के संपर्क में लड़ेंगे। पहले तो वो तो अलग है, उसका कैंडिडेट अलग है और लीलाराम का कैंडिडेट अलग है सर, उसको लेकर क्या कहें? कहा उसकी लोग पहली बार लड़के देख ले। और मैं कहता हूँ मानते हैं कौन क्या? काम खींच रहे सर, नाम बताइए कौन नाम? आप ईमानदार है। जब मेरे मरण खातर किसान कल्याणी प्राधिकरण बना, पहले मैं पेशी पे आया, क्योड़क पार करके मुझ पे 2 लोगों ने हमला करने की कोशिश की, मैंने FIR कराई। वो पता क्या, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मोदी जी में आने के लिए 19 में किया, अब 24 में देख लेंगे। योगी आदित्यनाथ जीतते ही मैं कह रहा हूं कि ये इंसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। जिसने कुएं के मेंढक को समंदर का बीच भी नहीं चाहते थे, लेकिन कोरोना ने क्या किया, खिलाफ चुनाव विधानसभा में उतरेंगे। वो टाइम है, ऐसे आदमी का मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर केजरीवाल आपको सपोर्ट करें। अभी तो ऐसी एक अलग मैटर है, इससे कोई बात है, एक अलग बात। पार्टी, मैंने पार्टी की खिलाफत कभी नहीं करी, न मैं पार्टी की खिलाफत नहीं होती तो मैं चुनाव बीजेपी का स्टार प्रचारक बनकर यूपी में न जाता। इसलिए मैं पार्टी की खिलाफत नहीं करता। व्यक्ति विशेष की लड़ाई चलती रहती है, वो एक अलग बात है। इसको काल्पनिक बता रहे हैं, इस गीता की आप बात कर रहे हैं। एक बात बोलूं, जिसने प्रभु राम का मजाक